तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट वन में कवर किया था कि कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उनकी क्या क्या वजहें थी। अब हम यहाँ पे कवर करने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट टू, और इसमें हम आगे की कहानी जानेंगे कि आगे उस रेवोल्यूशन का क्या हुआ और क्या क्या मोड़ आए इस कहानी में। सो हम इस बार टॉपिक में कवर करने वाले हैं फेलियर ऑफ नेशनल असेंबली, रेन ऑफ टेरर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। फिर पॉलिसीज़ ऑफ रॉस्पेयर, क्या उसने पॉलिसीज़ अप्लाई की थी यहाँ पे हम सीखेंगे। और उसके बाद कुछ नेशनल सिंबल जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमें दर्शाते हैं और याद दिलाते हैं उस बलिदान की जो लोगों ने वहाँ पे करे थे। तो हमारे पास पहले आता है फेलियर ऑफ नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि इन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाई थी, जैसे राइट टू वोट लाए थे, और इन्होंने चर्च और जो क्लर्जी के बेनिफिट्स थे नोबेलिटी के, वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दिए थे। लेकिन उन्होंने कुछ मेजर चूक कर दी थी जिनकी वजह से इनका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया था। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिटीजन्स का डिवाइड कर दिया क्यों, बेसिस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या, इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे सिटीजन्स को डिवाइड किया था एक्टिव और पैसिव सिटीजन में। तो उन्होंने जो डिवीजन किया था वो था बेसिस ऑफ वेल्थ में। जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हें राइट टू वोट था, और पैसिव सिटीजन्स को यहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। जो एज रखी गई थी इसमें सिर्फ मेंस को अधिकार था, 25 साल के उम्र से ज़्यादा वाले मेंस ही यहाँ पे वोट कर पा रहे थे। जबकि जितने भी मैन थे, वो वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, और मैन जो कि 25 साल के नहीं हुए उन्हें यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। टैक्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कम से कम आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 3 दिन के लेबर की वेज के बराबर आपको टैक्स देना पड़ रहा था। जबकि पैसिव सिटीजन्स कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो एक्टिव सिटीजन्स के पास प्रॉपर्टी ओनर्स आते थे, इसमें वेल्दी मर्चेंट्स आते थे, और लिटरेट प्रोफेशनल्स भी आते थे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे हमें टैक्स देने की ज़रूरत है एक्टिव सिटीजन कहलाने के लिए। और पैसिव सिटीजन्स में लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स, सर्वेंट्स एंड आर्टिशंस आ रहे थे। पॉलिटिकल रोल, एक्टिव सिटीजन्स यहाँ पे वोट कर रहे थे इलेक्शन में, और इसलिए वो अपने आप को ओपिनियन दे पा रहे थे गवर्नमेंट में। जबकि पैसिव सिटीजन्स के पास कोई भी पॉलिटिकल से नहीं था, और उन्हें सिर्फ जो रूल्स बनाए जा रहे थे उनके लिए उन्हें फॉलो करना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, इस सिस्टम ने कई सारे लोगों को राइट टू वोट जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और सेकंड रीज़न यहाँ पे हमारे पास आता है द बेट्रियल ऑफ किंग। जो लुइस 16 था, जिसे अब एब्सोल्यूट मोनार्की से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी गई थी फ्रांस में, और उसे एग्जीक्यूटिव का रोल दिया गया था लुइस 16 को। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन किंगडम के साथ मिलके अपने किंगडम को दोबारा पाना चाहा, और उन्होंने अपने ही राज्य पे हमला कर दिया था, और कई सारे रेवोल्यूशनरी इसी जंग में मारे गए। अब क्योंकि उनका राजा राजा ही उनके प्रजा के खिलाफ हो गया था, इसलिए कई सारे सिटीजन्स ही अपने आप को वॉलंटियर कर रहे थे इनटू आर्मी, एंड उन सब ने मिल के एक दूसरे का साथ दे के जो राजा था उसे मार दिया। लुइस 16 को कैप्चर किया गया और गुलिटिट कर दिया गया, मतलब गुलिटाइन से मारा गया। वो एक ब्लेड वाली तलवार होती थी, और उससे उनके सर को काटा गया होगा। एंड और इसी की वजह से जो हुआ, फॉल ऑफ नेशनल असेंबली शुरू हो गया था। देख रहे हैं कि कैसे जो नेशनल असेंबली थे उनके पास कई सारे मेजर ड्रॉबैक्स थे, और उसी की वजह से मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, जो कि पेशे से एक बेकर था, उसने कैप्चर किया पावर पे, और एक ऐसा पीरियड इनिशिएट कर दिया फ्रांस की हिस्ट्री में जिसे नाम दिया जाता है द ग्रेट टेरर। ये ऐसा पीरियड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा था, और इसने कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, और उनके लिए जो रूल्स तोड़ रहे थे उनके लिए सिर्फ एक पनिशमेंट थी, और वो थी मौत की सज़ा।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक जो ग्रेट फ्यूचर का हमें दिया गया था, एक सपना दिखाया गया था लोगों को कि हम राजा को हटा देंगे तो का ये हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा था। सो बस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पॉलिसीज़ ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर। हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे रॉबस्पेयर ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अप्लाई किया था और जिसकी वजह से उसका अल्टीमेटली फॉल हो गया था। हम इसी पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करेंगे और लोग उससे परेशान हो रहे थे, हम उसी के बारे में जानते हैं। तो उसने कई सारी पॉलिसीज़ अप्लाई की, जैसे कि अब गवर्नमेंट किसी भी आदमी को कैसे भी अरेस्ट कर सकती है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन। उसके लिए कोई प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर आपको पास गवर्नमेंट के पास आपके खिलाफ शक हो गया है तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। मीट और ब्रेड को उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली रेशनलाइज्ड कर दिया था। अब सिर्फ राशन की दुकान पे ही मीट और ब्रेड मिल रहे थे, कहीं और से नहीं मिल रहे थे। अब वुमेन्स के पास जो डिवोर्स का राइट था मैन को छोड़ने का, अब वो भी उनसे डिप्राइव कर दिया गया और वुमेन्स को अब बिना मैन की आज़ादी, मैन की मर्जी के बिना अब वो डिवोर्स भी नहीं दे पा रही थी। ऑल सिटीजन्स अब एक ही ब्रेड खा रहे थे जो कि होल व्हीट से बन रहा था, क्योंकि रेवोल्यूशन से पहले एक ब्रेड और आती थी जो कि एक्सपेंसिव होती थी और वो वाइट फ्लोर की बनती थी, जो कि सिर्फ लग्जरी क्लास ही अफोर्ड कर पा रहे थे। लेकिन रॉबस्पेयर ने इक्वालिटी को बढ़ावा देते हुए सबको ये कहा कि हमें सिर्फ एक ही ब्रेड खानी है जो कि होल व्हीट से बनी होगी। और सिटीजन्स को अब एड्रेस किया गया सिट्योनी के, जो कि एक तरह से हमें दिखाता है कि कैसे कल्चरल शिफ्ट हो रहा था, कैसे एड्रेस ऑफ स्पीच में अब चेंजेस आ रहे थे। अब आप समझ ही सकते कि इतने स्ट्रिक्ट नियम और सिर्फ एक सज़ा जो कि मौत ही है, इसी कारण से रॉबस्पेयर का क्या हुआ, फॉल शुरू हो गया था। was a series of events resulted in the arrest and execution of रॉबस्पेयर। रॉबस्पेयर ने अपनी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से लागू की थी कि उनकी पार्टी के जो लोग थे वो अब इसका विरोध करने लगे और इसी की वजह से उनका रिजल्ट हुआ, उन्हें अरेस्ट करा गया और फिर एग्जीक्यूट किया गया इन 27 to 28 जुलाई 1794। और इसी के साथ जो रेन ऑफ टेरर है वो हमारे लिए समाप्त होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ ऐसे नेशनल सिंबल जो कि यूज़ किए गए थे टू सर्कुलेट द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। तो रेन ऑफ ग्रेट टेरर में क्या हुआ, कई सारे आर्टिस्ट ने सॉन्ग्स, पिक्चर्स और पोएम्स कंपोज की थी जिससे लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म, जो एक देश के प्रति कर्तव्य की भावना होती है, वो लोगों में जाग सके। कई सारे सिंबल्स लाए गए, जैसे रेड कैप जो कि फ्री स्लेव्स के द्वारा पहनाया जाता था, एक आइज ऑफ प्रोविडेंस, आप इसे एल्यूमिनिटी के साइन की तरह देख सकते हैं, इसमें भी एक आई होती थी, और ट्रायंगल होता था जो कि रिप्रेजेंट करता था नॉलेज को, और ब्रोकन चेन जो कि एक फ्रीडम का सिंबल थे। इस सभी के पार्ट थे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इनका मैरियन। क्या होता है, जैसे हम अपने भारत को कैसे देखते हैं, अगर कोई आर्टिस्ट बनाता है, ड्रॉ करता है, तो हमेशा भारत माता को ड्रॉ किया जाता है एज अ लेडी। ऐसे ही फ्रांस में मैरियने हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं जो कि पर्सनिफिकेशन है फ्रांस का। और ये क्या आइडिया कैरी करती हैं, ये आइडिया लिबर्टी, जो आज़ादी और कुशलता का संदेश देती हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।